हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज भी हम कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कल भी आप लोगों के कुछ कमेंट्स थी जिनको हमने सॉल्व किया था। आज भी कुछ स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स हैं जिनका रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आज बात करते हैं इन्हीं कमेंट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए अगर नहीं किया है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एंड में लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि स्टूडेंट की कमेंट क्या है। स्टूडेंट ने बोला ये है कि मैम अगर क्वेश्चन का टॉपिक हमारा ग्रोस टोटल इनकम हो बट हमने सैलरी के बारे में वहाँ पर डिफाइन कर दिया है, तो क्या हमें वहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे ग्रोस टोटल इनकम के बारे में, तो आपको ग्रोस टोटल इनकम के बारे में बताना था। अगर आपने वहाँ पर सैलरी के बारे में डिफाइन कर दिया तो वो तो बिल्कुल क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था उससे हट के आपने लिखा है। मतलब जो पूछा गया था उसका आंसर आपने नहीं किया, और जो नहीं बोला गया था आपने उसका आंसर कर दिया है। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर के माइंड में कुछ आ जाए, थोड़ा बहुत लॉजिक लग जाए, या फिर आपका अगर ऐसा हो कि आपने ज़्यादा बार सैलरी का वहाँ पर पॉइंट ना लिखा हो, तो हो सकता है आपको उसमें मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि सैलरी से भी हमें इनकम होती है। और ग्रोस टोटल इनकम जो है वो नॉर्मली, वैसे तो वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि ग्रोस टोटल इनकम सैलरी से हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी एग्जामिनर के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है वो आपको कुछ मार्क्स इसमें दे दे। नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट की कमेंट है वो ये है कि मैम थ्योरी सब में हम सेल्फ लैंग्वेज में ही लिखते हैं, तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था और आज फिर दोबारा यही बात बोलना चाहूँगी कि चाहे आप थ्योरी अपनी लैंग्वेज में लिखें या फिर आप लिखें जो बुक में लिखा हुआ है उससे आप कुछ भी ऐड करके लिखें, मार्क्स आपको हमेशा मिलता है। मैंने इनफैक्ट आपको हमेशा यही बात बोली है कि जितना हो सके आप सेल्फ लैंग्वेज में थ्योरी को बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रट्टाफिकेशन बेस्ड जो थ्योरी होती है ना, उस पर कभी अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। हम रट्टा करके कुछ भी लिख कर आ जाएंगे और समझ में हमें कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। हम सेल्फ लैंग्वेज में थ्योरी तभी बना सकते हैं जब हमें टॉपिक समझ में आता है। एम आई राइट। तो अगर टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, आप सेल्फ लैंग्वेज में बना रहे हैं, तो उसमें आपके मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं है। मार्क्स आपको इसमें डेफिनेटली बहुत अच्छे मिलेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप जितना हो सके अपनी सेल्फ लैंग्वेज में थ्योरी को बनाकर लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस या थोड़ी सी हार्डनेस रहती है, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि हम सेम टू सेम बुकिश लैंग्वेज नहीं लिख पाते अपने क्वेश्चन पेपर में। लेकिन अगर हम सेल्फ लैंग्वेज में लिखते हैं तो हमारे लिए ईजी बन जाता है, हमें प्रॉब्लम भी नहीं होती है क्वेश्चन को करने में, प्लस हमारे पास पॉइंट ये रहता है कि हमें समझ में सब कुछ आ रहा है। ओके। एक और स्टूडेंट की कमेंट है वो ये है कि मैम स्टैटिक्स के एग्जाम में मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था, लेकिन मैंने उसमें फॉर्मूला सही किया है और कॉलम बना दिए थे। देखिए, कॉलम स्टैटिक्स के एग्जाम में कॉलम बनाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपने फॉर्मूला उसमें सही लिखा है तो फॉर्मूला के मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन कॉलम वगैरह बनाने के आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते, कुछ स्टेप्स आप उसकी कंप्लीट करते, तो स्टेप मार्किंग में आपको मार्क्स मिल जाते, लेकिन यहाँ पर जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो सिर्फ फॉर्मूला बेस पर मिलेंगे, क्योंकि आपने फॉर्मूला सही लिखा है। हालांकि आपके पास टाइम कम था इसलिए आप कंप्लीट नहीं कर पाए, वो बात एग्जामिनर नहीं समझता है। देखिए, आपको एग्जाम जो दिया जाता है ना, जो आपका एग्जाम होता है वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग होता है जितना आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि टाइम कुछ स्टूडेंट्स को कम मिला है, कुछ को ज़्यादा मिला है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगा दिया होगा, इसलिए आपको उस क्वेश्चन पे टाइम नहीं मिल पाया, तो मार्क्स भी आपको फॉर्मूला पर ही मिलेंगे। आपको जो आपने हेडिंग्स या फिर जो भी आपने कॉलम्स बनाए हैं उन पे आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ना ही इसमें स्टेप मार्किंग का कोई सवाल होता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया था, वहाँ से कुछ लिखना आपने शुरू ही नहीं किया। तो फॉर्मूला के आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अदर किसी भी तरीके का मार्क्स आपको इस क्वेश्चन में नहीं मिल पाएगा। ओके। इस तरह की और कमेंट्स कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हम जानते हैं जिनके मन में कुछ ना कुछ कमेंट्स जरूर डेली रहती है, तो कमेंट्स कीजिए। विल श्योरली ट्राई कि हम आपकी हर कमेंट्स को सॉल्व कर पाएं। कल मिलते हैं आपसे इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग क्वेरीज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।